हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टेस्टी कुकिंग्स में स्वागत है। आज मैं आपके साथ बैगन की एक लेबनानीज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मजेदार होती है। तो आइए बाबा गनूस बनाना शुरू करते हैं। बाबा गनूस बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बैगन लिया है। अब हम इसको छुरी से इस तरह से कट लगाएंगे ताकि जब हम इसे आग पे भूनने के लिए रखें तो ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। कट लगाने के बाद अब हम इसे आग पे इस तरह से भूनेंगे। बीच बीच में हम इस तरह से बैगन को पलटते रहेंगे। इसको आग पर पूरी तरह पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक लग सकते हैं। दस से 15 मिनट बैगन को आग पे हर तरफ से अच्छे से भून लेने के बाद इसकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी। अब हम इसे बाउल में 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। दस मिनट के बाद इस तरह से हम इसका छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद हम छुरी से ऊपर की डंडी को कट कर लेंगे। अब प्लंजर से इस तरह से कुचल लेंगे। अगर आपके पास प्लंजर नहीं है तो आप किसी भी चम्मच से इसको कुचल सकते हैं। प्लंजर से अच्छे से कुचलने के बाद अब हम इसमें एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, एक मीडियम साइज बारीक कटे हुए टमाटर, एक बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद अब हम इस तरह से ऑलिव ऑयल और बारीक कटे हुए धनिया के पत्तों के साथ गार्निश करेंगे। आप इसे सलाद के तौर पे या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बाबा गनूस सर्व करने के लिए रेडी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।